नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के 10 काले कारनामों के बारे में। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं भीष्म पितामह के 10 काले कारनामों के बारे में, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। तो आइए जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में 10 रोचक तथ्य और उनके 10 काले कारनामे। दोस्तों, पहला काला सच है कि राजा प्रतीप हुए और जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ और यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे, बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। मित्रों, दूसरा काला सच है कि गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रख दी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। अब मित्रों, जानते हैं अगले काले सच के बारे में। दोस्तों, शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। मित्रों, अब जानते हैं अगले काले सच के बारे में। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, लेकिन वह साल्वराज को अपना पति मानना चाहती थी और अन्य दोनों कन्याएं अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। अम्बा को जब साल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। मित्रों, अब जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। दोस्तों, विचित्रवीर को दोनों कन्याओं यानी अम्बालिका और अंबिका से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने का सोचती है और वह इसके लिए परशुराम मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को बुलाती है। भीष्म को अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। मित्रों, जानते हैं अगला काला सच। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा के अनुसार
भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त किया दे सकते हो। आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है और इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकने की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मित्रों, कहा जाता है अगले काले रहस्य के बारे में कि सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। मित्रों, अगला काला रहस्य है कि भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार से दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, जानते हैं अगले काले रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुँचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरीर को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। अब मित्रों, जानते हैं भीष्म के जीवन से जुड़ा हुआ आखिरी रहस्य। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए। जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया, उसी तरह उन्होंने अंबालिका और अंबिका का विचित्र वीर से विवाह कराया। उन्होंने पिछले जन्म में वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण किया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ा। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर जब भीष्म मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण कि हे मधुसूदन, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सरसैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन 101वें जन्म पर आप एक राजकुमार थे और आप एक दिन शिकार के लिए निकले। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था और आपने उसे उठा करके बेर के पेड़ के पास फेंक दिया और वह कांटे उसके चुभ गए, और जितना वह कांटों से निकलने की कोशिश करता वह उस कांटों में उतना ही फंसता, और इस तरह करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और कांटों से छिदा रहा। और उसने मरते हुए यह ईश्वर से प्रार्थना की कि जिस तरीके से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार यह युवराज भी मृत्यु को प्राप्त हो। तो मित्रों, ये थे भीष्म के काले सच या उनके जीवन की कुछ घटनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।